ब्रेकिंग न्यूज। अक्सर जितने भी टीवी चैनल्स हैं वहां पर इस प्रकार की ब्रेकिंग न्यूज से आप लगातार दो चार होते होंगे। हर रोज जो है आप ये ब्रेकिंग न्यूज देखते होंगे और पूरा ध्यान उस पर केंद्रित कर देते होंगे। टीवी चैनल्स को भी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज का इंतज़ार रहता है। वो लगातार दिन भर सिर्फ इसी के इंतज़ार में रहते हैं कि कोई बड़ी न्यूज़, कोई धमाकेदार न्यूज़ जो है उन्हें मिल जाए। बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुधीर मेश्राम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ की जो इन दिनों बड़ी चर्चित है। बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया जा रहा है तमाम जो टीवी चैनल्स हैं उनके ओर से। ये ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि दलितों के घर जाकर नेताजी ने खाना खाया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस संस्कार की हम बात करते हैं, भारत के जिस संस्कृति की हम बात करते हैं, वहाँ पर ये सचमुच में बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार की विचारधारा के ये लोग हैं, वो लोग अछूतों के घर, दलितों के घर जाने से ही परहेज करते हैं। उनकी परछाई से परहेज करते रहे इतने सालों तक, और आज भी वो स्थिति नहीं बदली है। क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि आरक्षण की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ अच्छा हो गया है, सब कुछ बढ़िया हो गया है, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं। लेकिन आज भी दलितों के घर जाकर खाना खाना ब्रेकिंग न्यूज़ बनता है, क्योंकि ये कोई साधारण घटना नहीं है। स्वाभाविक है, साधारण घटना नहीं है, इसलिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। अब आज के इस दौर में अगर कोई व्यक्ति किसी के घर जाकर खाना खा ले, ये बड़ी बात अगर हो जाए तो सचमुच हमें शर्म से तो डूब मरना ही चाहिए। अपनी संस्कृति की दुहाई देने से भी थोड़ा परहेज करना चाहिए, क्योंकि हम जिस संस्कृति की बात करते हैं और तमाम विदेशों में जाकर ये कहते हैं कि हम बड़ी अच्छी संस्कारों वाले लोग हैं, बहुत सवर्ण हैं और बहुत ही अच्छे संस्कारों की वजह से हम सवर्ण हैं, तो फिर जरा इसको एक थोड़ा सा मूल्यांकन आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आपने जिस बात को आज तक, जिस चीज़ को, जिस समानता को, जिस बात को अभी तक आप ठीक नहीं कर पाए, वो चीज़ आज भी आपको बड़ी लगती है, कुछ अनोखी लगती है, जिसके लिए आप उसको ब्रेकिंग न्यूज़ बना रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा शर्म तो आनी चाहिए, क्योंकि आज इतने सालों के बाद भी किसी के घर जाकर खाना खा लेना, और वो भी उस व्यक्ति के घर जाकर जो आपकी की हुई गंदगी को समाप्त करता है, आपके तमाम उन बुराइयों को खत्म करता है जो आप फैलाते हैं। आपके द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करने वाला व्यक्ति आपके लिए अछूत होता है, जबकि गंदगी आप करते हैं और जो इसे साफ करता है उसको बुरा कहते हैं। और उसके घर जाकर खाना खाकर आप ये उसे जताते हैं कि हम बहुत बड़े अच्छे लोग हैं और तुम्हारे यहाँ आकर हम खाना खा रहे हैं। इस बात को वर्धा के हिंदी विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर सुनील कुमार सुमन, वो कहते हैं कि ये एक प्रकार की सामाजिक बुराई है, ये अपराध है, ये सामाजिक अपराध है। वो लिखते हैं फेसबुक के अपने पोस्ट पे कि एक तरह से ये सामाजिक अपराध नज़र आता है। जो लोग ये कहते हैं कि आज भी उनके घर जाकर वो खाना खा रहे हैं तो कोई बड़ी बात कर रहे हैं, कोई बड़ा काम कर रहे हैं, ये अगर जता रहा है कोई, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास ये एक प्रूफ है जिसमें आप देखेंगे दिलीप मंडल जी जो कि एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने ये बात लिखी है। वो क्या लिखते हैं मैं आपको पढ़कर ये सुनाना चाहता हूं कि छुआछूत जो है, ये जो बीमारी है, ये सवर्णों की बीमारी है। ये अछूतों की या जिस तथाकथित रूप से जिसे वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे रखा गया है, ये उनकी समस्या नहीं है। समस्या ये सवर्णों की है, ये बीमारी सवर्णों की है, और वो बेचारे बीमार हैं लेकिन डॉक्टर होने का नाटक कर रहे हैं। ये लिखते हैं कि वो डॉक्टर होने का नाटक कर रहे हैं, और यही लोग बीमार का इलाज करने और उन्हें समझाने की जगह पे दलितों के घर चले जाते हैं और मुफ्त का खाना खाते हैं। ये बड़ी बात है, ये उन्होंने लिखा है। और उन्होंने कहा कि दलित जो है वो छुआछूत नहीं करता। ये बात सही है कि दलित कभी छुआछूत नहीं करता। ये बहुत बड़े दिल के होते हैं
और अगर कोई उनके घर आए तो निश्चित रूप से कोई भी आपके घर आता है तो आप उसे खिलाना और कम से कम चाय पिलाना, जितनी आपकी कुवत होती है, जितने आप कर सकते हैं, जितना आप सक्षम हैं, आप उतनी तो उसकी आवभगत करते ही हैं। और उसके संस्कार भी इतने अच्छे हैं, क्योंकि आपके घर कोई व्यक्ति आया तो उसे खाना खिलाना, ये दलितों का अच्छे संस्कार की जो झलक है, ये उसके संस्कार का एक सबूत है कि वो अच्छा संस्कार है उसका, इसलिए वो आपको खाना खिला रहा है। क्योंकि जो दलित हैं उनके जो पुरखे थे वो बौद्ध थे। दलितों के पुरखे चूंकि बौद्ध थे, इसलिए उनमें संस्कार अच्छे आए हैं, और वो आपको जब आप उनके घर जाते हैं तो आपकी वो अवहेलना या आप का जो है वो तिरस्कार नहीं करते, आपके साथ वो अच्छा व्यवहार करते हैं। आपको खाना तो खिलाएंगे ही वो, लेकिन समझना आपको है। यहाँ पर दिलीप मंडल लिखते हैं कि समझना तो आपको खुद को है और अपने रिश्तेदारों को समझाना है कि आप अपने परिवार में आपको खुद को जागरूकता लाना है। ये कहते हैं कि आपको खुद जागरूक होना है, संस्कार आपको ठीक करना है। ये बात सचमुच में बहुत बड़ी है कि संस्कार आपके खराब हैं, क्योंकि आप अब तक जो है ये भाईचारा आप नहीं बना पाए। आप किसी को अब तक आपने दूर रखा, छुआछूत करते रहे। आप खुद आपके दिमाग को सही करें, और आपके दिमाग में गंदगी है, आपको इसको सुधारने की ज़रूरत है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत हद तक ये सुधारने की कोशिश भी की है। वहीं पर जो डॉक्टर सुनील कुमार सुमन है वो लिखते हैं कि ये जो दलितों के घर जाकर आज खाना खा रहे हैं वो कल दलितों के हक भी खा जाएंगे, ये दलितों को खा जाएंगे। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये लोग अब तक आपके हक अधिकार खाते रहे हैं, अब आपके घर आकर खाना खा रहे हैं, और खाना खाकर ये जता रहे हैं कि आप बहुत निचले दर्जे के लोग हैं, फिर भी वो आपको अपने बराबर स्थिति में दिखाने के लिए आपके घर आकर खाना खुद लेकर खाना आते हैं, और वहाँ आकर खाते हुए फोटो खिंचवाते हैं। ये बहुत ही विचित्र कारनामा इन दिनों यूपी में चल रहा है। और जहाँ जहाँ इलेक्शन होते हैं, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, वहाँ वहाँ ये घटनाएं होती हैं। और ये टीवी चैनल्स के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। बहुत ही इस वक्त, इस दौर में, इस आधुनिक युग में, जिसमें हम कहते हैं कि हम बहुत आधुनिक हो गए हैं, बहुत ही उच्च विचार वाले लोग हो गए हैं, बहुत ही फॉरवर्ड सोचते हैं, और ऐसी स्थिति में हमारे लिए जब ये ब्रेकिंग न्यूज़ हो कि कोई सवर्ण या ऊंची जाति का आदमी, तथाकथित रूप से ऊंची जाति का आदमी नीची जाति के व्यक्ति के घर जाकर खाना खाता है, और ये ब्रेकिंग जब न्यूज़ होती है, तो सचमुच हमें खुद के संस्कारित होने को लेकर एक बार पुनर्मूल्यांकन की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।